परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ आज मैं आपके लिए सूजी के हलवे की रेसिपी लेके आई हूँ। अगर आपसे सूजी का हलवा दानेदार नहीं बनता, मुंह में खाते हुए चिपकता है या फिर बहुत ही ज़्यादा लिक्विड ही बन जाता है तो ये रेसिपी आपके लिए है। बहुत ही कम घी का इस्तेमाल करेंगे लेकिन फिर भी जो हलवा है ना वो बहुत दानेदार एकदम हलवाई की तरह बनेगा, क्योंकि ज़्यादा घी को देखते ही हमारा दिल घबराना शुरू हो जाता है। तो बहुत ही आसान टिप एंड ट्रिक्स को हम फॉलो करेंगे तो जो हमारा सूजी का हलवा है बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही दानेदार बनेगा। चलें फिर स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अदद कढ़ाई ली है, उसमें 2 खाने के चम्मच मैं देसी घी ले रही हूँ। देसी घी को हल्का सा हम पिघला लेंगे और इसमें मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दूंगी। अगर आप ड्राई फ्रूट्स को इस तरह से फ्राई करेंगे ना घी में तो बहुत ही शानदार फ्लेवर आएगा। मैंने कुछ काजू और बादाम लिए हैं और किशमिश ली है। पहले मैं बादाम और काजू को अच्छे से फ्राई कर लूंगी। आप इसमें ना कोई से भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। फ्राई करने से ड्राई फ्रूट्स का जो टेस्ट है ना वो 10 गुना बढ़ जाता है। अच्छे से जब ये फ्राई हो जाएंगे ना तो लास्ट पर सिर्फ 1 से 2 सेकंड के लिए ना मैं इसमें किशमिश डालूंगी। आप जानते हैं कि किशमिश बहुत जल्दी फूल जाती है तो इसको आपने ना सिर्फ 1 से 2 सेकंड के लिए अच्छे से फ्राई करना है। फिर इन तमाम ड्राई फ्रूट्स को ना मैं निकाल लूंगी और एक प्लेट में रख लेंगे। अगर आप ड्राई फ्रूट्स नहीं डालना चाहते तो टोटली आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसी घी के अंदर मैं तकरीबन हाफ कप के करीब देसी घी ले रही हूँ। इसको अच्छे तरीके से ना हम पिघला लेंगे और मैंने 1 कप के करीब सूजी ली है। मैं 1 कप सूजी का हलवा बना रही हूँ। अगर आपके पास मेजरमेंट कप्स नहीं है तो इस तरह की कटोरी या चाय वाले कप से भी सूजी को नाप सकते हैं। सूजी आपने कोशिश करनी है बारीक वाली लें। अगर बारीक वाली सूजी नहीं है तो आप मिक्सी जार में डाल के ना हल्का सा चला लीजिएगा तो आपकी जो सूजी है ना वो बहुत ही बारीक हो जाएगी। अब आपने ना मीडियम टू लो फ्लेम पर सूजी को अच्छे तरीके से भून लेना है ताकि जो सूजी का कच्चापन है वो खत्म हो जाए। और हल्का सा जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब है कि आपकी सूजी अच्छे तरीके से भून चुकी है। आपने हाफ कप से कम बिल्कुल भी घी नहीं लेना है, ज्यादा ही ले सकते हैं लेकिन कम घी ना लीजिएगा। जब तक सूजी अच्छे से भून रही है हम दूसरी साइड पर एक शीरा बना लेते हैं। एक बर्तन या फिर सॉसपैन ले लेंगे। 1 कप सूजी है तो मैं इसमें 1 कप ही चीनी का शामिल कर रही हूँ और चीनी का डबल आपने इसमें पानी शामिल करना है। यानी हमने 1 कप सूजी ली है और 1 कप इसमें चीनी शामिल करेंगे लेकिन पानी हम डबल शामिल करेंगे, यानी 2 कप के करीब मैं पानी शामिल करूंगी और अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैं इसमें 3 से 4 अदद हरी इलायचियाँ शामिल करूंगी। इनके मुंह खोल के शामिल करेंगे। आप चाहें तो दरदरा सा ना कूट लीजिएगा। अब एकदम हलवाई की तरह रंगदार हम हलवा बना रहे हैं तो मैं ऑरेंज फूड कलर के चंद कतरे ऐड करूंगी। अगर आप चाहें तो इसमें येलो फूड कलर या पाउडर वाला फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं शामिल करना चाहते ना तो टोटली इसे स्किप भी कर सकते हैं। इससे टेस्ट में कोई भी फर्क नहीं आता है, बस थोड़ी सी लुक अच्छी लगती है। अब अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और ये देखें चीनी अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो चुकी है। शीरा हमारा बन चुका है। हमने 1-2 तार का शीरा नहीं बनाना है। अब इसे एक साइड पे रख देंगे और ये देखें दूसरी साइड पे सूजी भी अच्छी तरीके से भून चुकी है। माशाल्लाह से कलर भी चेंज हो गया है, बहुत ही शानदार खुशबू भी आ गई है। बीच बीच में ना मैंने इसमें चम्मच चला दिया था। अब अच्छे तरीके से जब सूजी भून जाएगी ना तो जो हमने शीरा बनाया है वो इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। आपने एकदम से शीरा शामिल नहीं करना है और फौरन से इसमें चम्मच चलाना है वरना गुठलियां बन जाएंगी। इस तरह से जब आप शीरा शामिल करते हैं ना तो फौरन से जो सूजी का दाना है वो फूल जाता है। बहुत ही शाइनी आपका जो सूजी का हलवा है ना वो बनता है। अच्छे तरीके से आपने इसे मिक्स करते जाना है। सिर्फ 5 मिनट में अच्छे तरीके से जो सूजी है ना वो फूल जाएगी। आपने ना सूजी को लो फ्लेम पर अच्छे से भूनना है। जितने अच्छे से आपने सूजी को भूना होगा ना उतना ही ज्यादा आपका सूजी का हलवा दानेदार और शाइनी बनेगा। और ये देखें जो हमने इसमें शीरा शामिल किया था वो आहिस्ता आहिस्ता से ड्राई होना शुरू हो गया है। सिर्फ 5 मिनट में अच्छे तरीके से तमाम जो शीरा है ना वो ड्राई हो जाएगा। आपने फ्लेम मीडियम टू लो ही रखनी है। तकरीबन 5 से 10 मिनट लगे थे और ये देखें तमाम शीरा जैसे ड्राई हो चुका है और जो सूजी का हलवा है ना वो इकट्ठा होना शुरू हो गया है। इस स्टेज पर मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दूंगी और अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे। स्टार्ट में ना मैंने थोड़ा सा देसी घी बचा लिया था तो वो भी हम इस स्टेज पर शामिल करेंगे। तकरीबन 1 खाने का चम्मच मैंने देसी घी रख लिया था। इस स्टेज पर शामिल करने से ना जो सूजी का हलवा है ना वो बहुत ही शाइनी बनता है। तो आपने ना 1 खाने का चम्मच स्टार्ट में ना देसी घी बचा लेना है। अच्छे तरीके से आपने इसे मिक्स करना है। हलवा हमारा बन चुका है। अब 5 मिनट के लिए ना बस हमने इसे दम पर रखना है।
और माशाल्लाह से ये चेक करें ज़रा कितना दानेदार खिला खिला सा हमारा सूजी का हलवा बन चुका है। बहुत ही कम घी का हमने इस्तेमाल किया है, लेकिन जब आप इसे खाएंगे ना रुई की तरह आपके मुंह में घुलेगा। आप इसे 4 से 5 घंटे के बाद भी सर्व करेंगे तो बिल्कुल भी ये आपको खाने में ड्राई नहीं लगेगा। बहुत ही दानेदार बना है। आप इसे पूड़ी के साथ या फिर नान के साथ सर्व करें। बहुत ही शानदार मुंह में घुल जाने वाला सूजी का हलवा बनकर तैयार है। एकदम हलवाई की तरह हमने बनाया है, बहुत ही कम घी में और सिर्फ 15 से 20 मिनट में ये बन जाता है। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।